हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे गौड़ जनजाति के बारे में, गौंड जनजाति के बारे में। ठीक है, देखिए हमने जो बैच स्टार्ट किया है, इस बैच के बारे में थोड़ी सी अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस बैच का नाम है A to Z झारखंड जीके बैच, है ना। देखिए A to Z झारखंड जो जीके बैच है, ये स्पेशली झारखंड जीके से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? झारखंड जीके से रिलेटेड है। देखिए इस बैच के माध्यम से झारखंड में होने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो जाते हैं झारखंड जीके से प्रश्न, उन सभी प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग इसी बैच के अंतर्गत देख रहे हैं झारखंड के आदिवासी। क्या देख रहे हैं? झारखंड के आदिवासी। ठीक है? और झारखंड के आदिवासी जो देख रहे हैं, अब झारखंड में कितने आदिवासी हैं, कितने जनजाति हैं? 32। और इन्हीं 32 जनजातियों में से एक जनजाति जो है वो है गोंड जनजाति। ठीक है? कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों? गोंड जनजाति। तो आज हम लोग जानेंगे गोंड जनजाति के बारे में। ठीक है? तो आप लोग जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो गोंड जनजाति है, ये निवास कहाँ-कहाँ करती है, कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आइए भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। देखिए, झारखंड में अगर गोंड जनजाति की बात करेंगे तो ये गुमला में निवास करते हैं। कहाँ पे? गुमला में रहते हैं, सिमडेगा में रहते हैं, ठीक है? पलामू प्रमंडल, मैंने आपको पहले ही बताया, पलामू प्रमंडल में कितने जिले? 3। कौन-कौन से? गढ़वा, पलामू, लातेहार। ये गिरिडीह में भी पाए जाते हैं। और छिटपुट मात्रा में झारखंड के अन्य जिलों में भी निवास करती है। ठीक है? इसलिए तमाम सभी जिलों को लिखना अनिवार्य नहीं है। अब आगे देखेंगे हम लोग गोंड जनजाति की जो भाषा समूह, ठीक है, और जो प्रजाति होती है दोनों। देखिए गोंड जनजाति की जो भाषा समूह होती है ना, ये भाषा समूह और ये प्रजाति दोनों जो होता है सेम होता है। दोनों क्या होता है? दड़वीर होता है। देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो दड़वीर है ना, झारखंड में तमाम या फिर बोल सकते हैं कि अधिकतर जनजातियों का जो प्रजाति समूह होता है, ठीक है, वो क्या होता है? और प्रोटोस्टलॉइड होता है। लेकिन गोंड जो है वो उरांव के, जो उरांव जनजाति है उसी के समूह में आती है। ठीक है? अ, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उरांव की जो प्रजाति है वो भी दड़बीर है। ठीक है? और गोंड की भी जो प्रजाति है वो दड़बीर है। बात करते हैं भाषा समूह की, तो तमाम बड़े जनजातियों में जो भाषा समूह होते हैं वो क्या होते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे गोंड की जो भाषा समूह होती है वो क्या है? दड़बीर है। ठीक है? इसलिए जनजाति तमाम सभी जनजातियों से थोड़ी सी अलग है ना? इसलिए एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं इनकी भाषा की। तो गोंड जनजाति की जो कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, इनकी भाषा क्या है? गोंडी है। क्या नाम है? भाषा का नाम गोंडी। ठीक है? अब आगे बात करेंगे वर्ग की। देखिए वर्ग, गोंड जनजाति के 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 वर्ग हैं। देखिए 3 जो वर्ग हैं कौन-कौन से हैं? देखिए यहाँ पे गोंड जनजाति के हम लोग वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग है 3। ठीक है? पहला क्या हो गया आपका? देखिए पहला हो गया राजगोंड, पहला हो गया राजगोंड, दूसरा हो गया धूरगोंड, ठीक है? और तीसरा हो गया आपका कमियाँ जिसे कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए ये जो पहला हो गया ना, राजगोंड जो होते हैं वो होते हैं अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब श्रेष्ठ जो होता है, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? अभिजात वर्ग हो गया। अभिजात वर्ग का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया गोंड जनजाति में। जो राजगोंड होते हैं वो, और एक होता है धूर। धूर मतलब क्या होता है? आप आसाने भाषा में धूर मतलब होता है कृषक, ठीक है? तो ये लोग खेती करना पसंद करते हैं, तो ये जो होता है धूरगोंड, वो कृषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और एक होते हैं कमियाँ। कमियाँ मतलब क्या हो गया? मज़दूर हो गया। तो ये जो होते हैं ये मज़दूर वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मज़दूर वर्ग में आते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने गोंड के जो 3 वर्ग होते हैं उसके बारे में जाना। पहला राजगोंड, दूसरा धूरगोंड, तीसरा कमियाँ। तो राजगोंड क्या होता है? राजगोंड माने अभिजात वर्ग हो गया, धूरगोंड माने हो गया आपका कृषक वर्ग, और कमियाँ माने हो गया आपका मज़दूर वर्ग, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, देखिए यहाँ पे जो गोंड जनजाति है, इसमें संयुक्त परिवार
की व्यवस्था होती है, ठीक है? जिसे कि बंद टोली कहा जाता है। देखिए, अधिकतर तमाम सभी जनजातियों में जो परिवार होते हैं, वो एकल परिवार की बहुलता पाई जाती है। लेकिन मैंने कहा ना, गोंड अपने आप में एक अनोखी जनजाति है, इसमें संयुक्त परिवार की भी व्यवस्था होती है, जिसे कि क्या कहते हैं, बंद टोली कहते हैं, ठीक है? बात करते हैं कि संयुक्त परिवार का जो विस्तृत रूप होता है उसको भाई-बिरादरी कहा जाता है। भाई-बिरादरी मतलब वही भयाद हो गया, जैसे दादाजी के 4 भाई हैं, मान लें कि वो लोग अगर अलग-अलग हो गए, ठीक है? अगर विस्तार किया जाए तो भाई-बिरादरी हो गया, ठीक है? जिसकी का स्थानीय भाषा में भयाद भी बोला जाता है, गोतिया भी बोला जाता है, समझे? चलिए अब बात करते हैं, गौंड जनजाति के लोग ना स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे कि दीपा या बेवार कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो जो स्थानांतरित कृषि करती है गौंड जनजाति, उन्हें क्या कहते हैं? दीपा या फिर बेवार। चलिए, बात करते हैं कुल देवता की, तो गौंड जनजाति के जो कुल देवता होते हैं, वो परसापन होते हैं। कौन होते हैं? देखिए, परसापन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, परसापन, परसापन होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख देवता की, तो गौंड जनजाति के जो ये देखिए, ये जो मैंने परसापन बताया ना, ये कुल देवता है, प्रमुख देवता नहीं है। ये क्या है? कुल देवता है। अब जब प्रमुख देवता की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे गौंड जनजाति में, तो क्या हो जाएगा? ठाकुर देव या फिर ठाकुरदेई भी बोलते हैं। अपने स्थानीय भाषा में ठाकुरदेव भी बोला जाता है, ठीक है? और इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं, कौन हो जाएँगे? आपके बेगा हो जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने गौंड जनजाति के बारे में जाना। अब अब हम लोग अगले वीडियो में अगले जनजाति के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।